अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर। हमने शुरू किया है सेकंड चैप्टर और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और थोड़ा सा आपको याद पड़ रहा होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हम लोग बात कर चुके हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जब भी कोई प्रोटीन बनती है तो सबसे पहले जो है वो अरेंज होती है लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले उसके अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड हैं उसका सीक्वेंस बिल्कुल लीनियर होगा, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके बाद क्या होगा कि जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके पास जो है वो हेलिकल फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो आपको दिख रहा है कि वो ऐसे जो है वो खुद को अरेंज करेंगे। तो आपने याद रखना है कि कोई आपसे पूछ ले कि जो चेन्स होती हैं, जो इंसुलिन की चेन्स हैं, जो हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं, क्या वो लीनियर ही अरेंज रहेंगी या कि वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज करती हैं। तो आपने याद रखना है कि वो फ्लैट नहीं रहती, पहले वो ऐसे बनेंगी जरूर लेकिन वो बाद में ऐसी नहीं रहेंगी। तो फ्लैट नहीं रहती बल्कि वो हेलिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट मैंने यहां पर यही लिखा है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर डू नॉट लाई फ्लैट, वो फ्लैट नहीं रहेंगी। अच्छा जी, अगर फ्लैट नहीं रहेंगी तो फिर वो कैसे हो जाएंगी अरेंज? वो हो जाएंगी दे कॉइल इनटू द हेलिक्स, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ किया है वो हेलिक्स है। तो आपने याद रखना है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन के अंदर वो फ्लैट नहीं रहेंगी। पहली बात, वो कॉइल करेंगी, किस फॉर्म में कॉइल करेंगी? हेलिक्स की फॉर्म में कॉइल करेंगी, ये आपने याद रखना है। और जो आपके पास कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास वो दो हैं। एक को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एक को बोलते हैं बीटा शीट। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हमने सीखा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फ्लैट नहीं रहेंगी बल्कि वो कॉइल करेंगी, वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज करेंगी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो प्रोटीन है उसका हेलिकल फॉर्म में आने को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कौन से वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे अल्फा हेलिक्स की बात करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जो अल्फा हेलिक्स है ये स्पाइरल, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में ड्रॉ किया है, तो ये स्पाइरल फॉर्मेशन है ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपने याद रखना है, जैसे आपको डायग्राम में ऊपर दिख रहा है कि ये एक स्प्रिंग की तरह ये एक स्पाइरल फॉर्म है पॉलीपेप्टाइड चेन की। और आप याद रखिएगा कि 3.6 अमीनो एसिड आपको ईच टर्न के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास 3.6 तो आपके पास जो ईच टर्न है उसके अंदर 3.6 अमीनो एसिड जो है आपको मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जब ये आपके पास स्ट्रेट चेन थी कि जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर थे, फिर आपने सीखा कि वो स्पाइरल के अंदर आ गए हैं। तो क्वेश्चन ज़हन में आता है कि सर ये जो स्पाइरल फॉर्म के अंदर ये जो अरेंज हुए हैं कौन सी बॉन्डिंग है जो इसको सेकेंडरी फॉर्म में रहने देगी और ये बाद में स्ट्रेट नहीं होंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे ऊपर डायग्राम में यहां आपको दिख रहा है, जो मैंने ये ड्रॉ किया है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो सर्कल ड्रॉ किए हैं ये अमीनो एसिड हैं और आपको दिख रहा है कि जो दो अमीनो एसिड हैं उनके दरमियान ये कौन सा बॉन्ड है? ये आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आपने याद रखना, वहां भी आपको दिख रहा है दूसरे टर्म के अंदर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कोई आपसे पूछे कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबल कैसे रहेगा, वो ऐसे कौन इसको ऐसे इस फॉर्म में रखेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड है, वही मैंने यहां लिखा है दिस स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म इसके अंदर है वो बीटा शीट है। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। तो आपने याद रखना है कि जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो पहला आपके पास है अल्फा हेलिक्स, दूसरा आपके पास है बीटा प्लेटेड शीट। तो आपने याद रखना है
कि जो आपके पास ये एक चेन आपको दिख रही है ऊपर, एक लॉन्ग चेन है, अगर यही चेन अपने ऊपर ही फोल्ड बैक करे तो उसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, ये एक चेन है और ये जो एक चेन है इसके अपने दरमियान क्या मिल रही है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये चेन लॉन्गर है और अपने ऊपर ही फोल्ड बैक करेगी तो उसके दरमियान में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। तो कोई आपसे पूछे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों में से कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो फोल्डिंग बैक से बनता है, तो वो आपके पास बीटा शीट है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो आज हमने क्या बात की, भला हम क्या बात कर रहे, तो हमने शुरू किया था अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, ये फ्लैट नहीं रहेगी। अगर ये फ्लैट नहीं रहेगी तो क्या करेगी, ये आपके पास जो है वो कॉइल करेगी हेलिक्स की फॉर्म में। फिर हमने सीखा कि अल्फा हेलिक्स में क्या होगा, बीटा शीट के अंदर जो है वो क्या होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो पहले आपने सीखा कि प्रोटीन जो है प्राइमरी के अंदर आएगी, फिर आपने सीखा कि वो सेकेंडरी के अंदर आएगी, फिर हमने सीखना है अभी कि टर्शियरी के अंदर आएगी। तो पहले आप इसको देखें, इस डायग्राम को देखें जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये टर्शियरी नहीं है। ये आपको दिख रहा है कि ये प्राइमरी भी नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक बॉन्डिंग को आप जानते हैं कि वो आपके पास ये बॉन्डिंग है, ये वाली, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपने याद रखना है कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस स्ट्रक्चर को ऐसे बांध के रखेगा तो किस चीज का चांस बढ़ जाएगा, इस चीज का चांस बढ़ जाएगा कि जो दो आपके पास टर्न के अंदर अमीनो एसिड में जो सल्फर है शायद वो खुद को पकड़ लें, शायद उसके अंदर आयनिक, ये दिख रहा है आपको, इसके अंदर ट्रैक्शन हो जाए, शायद दोनों आर के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो जाए। आसान वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो काम कर ही रही है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस मॉलिक्यूल को ऐसे बांध के रखेगी तब इसके अलावा और मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा आपस में बॉन्डिंग करने का। तो जब ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, तो जब ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल का हाल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल इस शक्ल से आ जाएगा इस शक्ल में। ठीक है, तो हमने क्या सीखा है, हमने बात की कि जब इस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट बॉन्डिंग काम करेगी तो ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा नहीं रहेगा बल्कि वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, 3D स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये पॉइंट है आपके पास, तो पढ़ते हैं। तो अब आपको दिख रहा है यहां पर, अगर कोई पूछे आपसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी दोनों में से किसके अंदर है पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग दिख रही है आपको, तो जाहिर है कि टर्शियरी के अंदर आपको दिख रही है फोल्डिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड करेगी, फोल्ड करेगी अपने ऊपर और बना देगी ग्लोबुलर शेप। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि वो सर्कल सा राउंड शक्ल के अंदर ग्लोब की तरह प्रोटीन अरेंज हो गई है। हाँ, मैंने आपको सिखा दिया कि बेंड क्यों करेगी, फोल्ड क्यों करेगी। मैंने बता दिया कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बांध के रखेगी तो और मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा और तरह की बॉन्डिंग करने का। तो इससे क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बेंड करेगी, वो फोल्ड करेगी अपने ऊपर ही और इससे क्या बनेगा, ग्लोबुलर शेप के अंदर वो आ जाएगी। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि जिस तरह हमने बात की कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो सवाल पैदा होता है कि सर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है इसे कौन स्टेबल करेगा। तो इट इज मेंटेन्ड बाय, आपको दिख रहा है इस बॉन्डिंग के अंदर, तो मैंने आगे लिखा है आयनिक बॉन्ड भी इसके अंदर है, दिख रहा है आपको आयनिक बॉन्ड भी इसके अंदर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसके अंदर है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसके अंदर है, जैसे मैंने डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया। तो पहला पॉइंट भी मैं आ गया कि वो बेंड करेगी, वो फोल्ड करेगी। दूसरा पॉइंट भी हमारे पास आ गया कि उसके अंदर जो है वो बॉन्डिंग कौन सी वाली है, ये हमने बात कर दी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है वो हमारे पास है कि आपने याद रखना है कि जब भी मॉलिक्यूल, आप जानते हो कि कोई प्रोटीन भी जो हमारे सेल्स के अंदर है वो पानी के अंदर, आप जानते हैं वाटर तो आपके पास सेल के अंदर होगा, और जो एंजाइम प्रोटीन तैयार कर रहे हैं, एंजाइम तो पहले एक्वस मीडियम में काम करते हैं तो वहां पर पानी होगा।
तो आपने याद रखना है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो खुद को ऐसे अरेंज करेगा कि वो अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक हैं, आपने याद रखना है वो अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक हैं, जो डरते हैं पानी से, जो आपके पास नॉन पोलर हैं, उसको ये मॉलिक्यूल अंदर रखेगा, बरीड इनसाइड। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे खुद को अरेंज करेगा कि वो जो अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक है वो अंदर अंदर आ जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर लविंग अमीनो एसिड होंगे, वो आपके पास जो है वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो हमने ये सीख लिया पॉइंट ये वाला भी कि एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो ऐसे अरेंज होगा कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड हैं वो बरीड कर जाएंगे, वो अंदर आ जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो हमने क्या बात की है अभी? हमने बात की है टर्शियरी स्ट्रक्चर की। हमने सीखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इस शक्ल से उस टर्शियरी में कैसे जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया। तो आपने सीखा बेंड करेगा, फोल्ड करेगी चेन, फिर देखा इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, और फिर हमने लास्ट पे सीखा है कि एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर ये हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपके पास आ जाएंगे इनसाइड, और जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड हैं वो आ जाएंगे सरफेस के ऊपर। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो आपने याद रखना है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है हीमोग्लोबिन की, मैंने बात बताना जरूरी है इसके अंदर। तो आप जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो है आपको मिलती हैं 4 चेन्स, आप जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेनें मिलेंगी, जो चारों चेन्स हैं वो जाएंगी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट अरेंज होंगी। चारों चेनें जो हैं वो जाएंगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, हेलिकल फॉर्म में आ जाएंगी। 4 की 4 चेन जो है वो आप जानते हैं कि इस तरह होंगी, फिर इससे बन जाएंगी टर्शियरी के अंदर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हीमोग्लोबिन की जो 4 चेन्स हैं पहले वो गुजरेंगी प्राइमरी लेवल से, फिर वो गुजरेंगी सेकेंडरी लेवल से, फिर वो गुजरेंगी टर्शियरी लेवल पे, और जब 4 पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेनें आपस में मिलेंगी, एग्रीगेट करेंगी, इकट्ठी करेंगी, उसको बोलेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो मैंने आगे लिखा है यहां पर, तो पॉलीपेप्टाइड जो हीमोग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन्स हैं वो इकट्ठी होंगी, एग्रीगेट करेंगी, और उनके दरमियान जो है बॉन्डिंग बन जाएगी। बॉन्डिंग वही रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पॉसिबल है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मैंने लिखा है R और R के दरमियान। तो आप जानते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं उनके अंदर R होता है, तो ये जो R और R के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन मिलेगा आपको। तो आपने याद रखना है कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड टर्शियरी चेन जो है वो एग्रीगेट करेंगी, हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल आपके पास क्या है, वो हीमोग्लोबिन की है। तो आज हमने क्या सीखा, आज का हमारा टॉपिक था पार्ट 1 बायोलॉजी में, सेकेंड चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। आज हमने सीखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर हमने लास्ट पे सीखा है कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म करेगा और कैसे उसके अंदर बॉन्डिंग काम करेगी, और हमने लास्ट पॉइंट पे सीखा कि जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।